डिंग डांग डिंग 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 डिंग डांग बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर मा बड़ी आग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि और ये इसका पहला वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वज्र गुणनखंड विधि को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि इसके बाद किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, कक्षा 10 गणित अध्याय 3, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3, चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वाला जो चैप्टर है आज हम इसका पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, और हम इस विधि को एग्जाम्पल 14 के माध्यम से समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल 14 के माध्यम से इस विधि को हम पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अभी बज रहे हैं रात के 3 बजे आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए लाइक तो बनता है। देखिए एग्जाम्पल 14 बोल रहा है बेंगलोर के एक बस स्टेशन से, एक बेंगलोर का बस स्टेशन है, ये हो गया आपके बेंगलोर का बस स्टेशन, ठीक। ये हो गया आपके बेंगलोर का बस स्टेशन से यदि हम दो टिकट मल्लेश्वरम, एक स्थान है मल्लेश्वरम, एक स्थान है मल्लेश्वरम और एक स्थान है आपका यशवंतपुरम, है ना। मल्लेश्वरम के 3 टिकट आप गए, भैया 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 हमको दो टिकट मल्लेश्वरम के लेना है आपको, और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे। 2 टिकट आपने 2 टिकट खरीदे मल्लेश्वरपुर के और 3 टिकट खरीदे आपने यशवंतपुर के, तो आपको टोटल 46 रुपये लगे। कितने रुपये लगे? 46 रुपये का आपको खर्चा आया। परंतु यदि हम 3 टिकट, अगर आप 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदते हैं तथा 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदते हैं, 3 टिकट आपने मल्लेश्वरम के खरीदे और 5 टिकट अगर आपने यशवंतपुरम के खरीदे, तो कुल लागत 74 रुपये। तो आपको कितने रुपए की लागत आई? 74 रुपये की लागत आई। तो आगे सवाल में ये लिखा है, तो ये बताइए कि मल्लेश्वरम की टिकट का किराया कितना है और यशवंतपुरम का किराया कितने रुपए है ना। मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया आप लोग को बताना है ना। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पर सवाल में आगे लिखा है तो मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया। तो गणित में जो ज्ञात करना है उसी को मान लिया जाता है। तो माना मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपये है और यशवंतपुरम का किराया Y रुपये है। यहाँ पर हम ये मान करके चलेंगे तो हमारा सवाल यहाँ पर आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हल डाल करके, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, माना सवाल ने पूछा कि मल्लेश्वरम का किराया और यशवंतपुरम का किराया कितना है। तो माना मल्लेश्वरम का किराया, माना मल्लेश्वरम का किराया, माना मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपये है तथा यशवंतपुरम का किराया, यशवंतपुरम का किराया Y रुपये है तथा यशवंतपुरम का किराया कितने रुपए है बच्चों? यहाँ पर आपका Y रुपये है। यशवंतपुरम का किराया Y रुपये है, यशवंतपुरम का किराया Y रुपये। तब प्रश्नानुसार अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है आपने शुरुआत में 2 टिकट मल्लेश्वरम की खरीदे। मल्लेश्वरम की एक टिकट 100 रुपये की है। मल्लेश्वरम का किराया है 100 रुपये, मतलब एक टिकट कितने रुपए की है? मल्लेश्वरम किराया 100 रुपये, मतलब एक टिकट 100 रुपये की है। आपने कितने टिकट खरीदे? 2 टिकट खरीदे, तो किराया हो जाएगा आपका 2 टिकट, मतलब 2 100 रुपये, ठीक। और इसके बाद 3 टिकट, कितनी टिकट? 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे। यशवंतपुर की एक टिकट आपकी Y रुपये की है।
आपने 3 टिकट खरीदे, कितने रुपए दिए आपने? 3 रुपए आपने दे दिए। 2 टिकट मल्लेश्वरम की और 3 टिकट यशवंतपुरम की, और टोटल मतलब योग टोटल कितने रुपए दिए आपने? तो टोटल आपने दिए बच्चों यहाँ पर 46 रुपए। यहाँ पर आपने टोटल 46 रुपए दिए। इसको हम देंगे समीकरण 1 नाम। इसको हम कितना नाम देंगे बच्चों? यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम की खरीदे, मल्लेश्वर की एक टिकट 100 रुपए की, 3 टिकट हो गई यहाँ पर आपकी 3 रुपए की, और 5 टिकट यशवंतपुर की खरीदे, यशवंतपुर की एक टिकट ₹Y की, तो 5 टिकट हो गई आपकी ₹5 की। तो टोटल कितने रुपए देना पड़ा आपको? तो टोटल यहाँ पर आपको देना कितना पड़ा? खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। तो टोटल आपने कितने रुपए दिए यहाँ पर? आपने 74 रुपए आप लोगों ने दिए। ठीक, को कितने रुपए दिए आपने यहाँ पर? 74 रुपए आपने यहाँ पर दिए। ये आपके बन गए समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हमको, ठीक, ये आपका ये सवाल आ गया वज्र गुणनखंड बी समझो। यहां पर आपके 2 समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरण को आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो वज्र गुणनखंड विधि का पहला नियम, सारी की सारी संख्या बराबर के इस तरफ ही होना चाहिए। मतलब बराबर की इस तरफ सिर्फ यहां पर 0 ही रहना चाहिए। तो कर दीजिए, ठीक कर देते हैं, है ना। ठीक, यहां पर हम कर देते हैं। देखिए इसके आगे करा रहा हूं ना। 2x का हो गया यहाँ पर आपका 2x, धन 3y का हो गया यहाँ पर आपका धन का 3y, बराबर किस तरफ 46 धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे तो 46 हो गया यहाँ पर आपका ऋण का। इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? 0 बचा। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्लियर है? इतना आप कर सकते हो। ठीक, पहला नियम बारीकी समझेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद आपका ये जो समीकरण लिखा है 3x धन 5y बराबर 74, इसमें भी इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे, है ना। तो 3x धन 5y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x धन 5y बराबर किस तरफ? 74 धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 74, तो 74 आपका ऋण का हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। तो बच्चों बराबर किस तरफ? सिर्फ 0 होना चाहिए, इस तरफ भी 0 होना चाहिए। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम वज्र गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। किससे हल करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान विधि है, इसको हम तुरंत अब भी वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। बहुत आसान है, वेरी इजी है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर, हल करने पर। ठीक, अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करेंगे। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात, यहां पर क्या क्या दिया है, यहां पर जो जो दिया है हम यहां पर वही, अब यहां पर बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठना है। ठीक, अब इसी के नीचे आपको हल करना है। ठीक, इसी के आगे का x है y है, तो यहां पर लिखेंगे पहले हम x, इसके नीचे लगा दो बटा, फिर बराबर एक संख्या यहां पर आपकी y है, ये लिख दिया मैंने y, इसके नीचे भी लगा दो बटा, और यहाँ पर अचर संख्या, अचर संख्या के लिए लिख देते हैं यहाँ पर हम 1, और इसके नीचे भी लगा दो बटा। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, इसके नीचे y का मान निकालेंगे, इसके नीचे संख्या का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं, तो x के मान निकालने का बहुत आसान तरीका, x का मान निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? x वाले को छुपा दो, x का मान निकाल रहे हैं तो x वाले को छुपा दो, पर्दा के पीछे छुपा दो, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा के पीछे x का मान निकाल रहा है ना, अरे x का मान निकाल रहे हैं तो x वाले को पर्दा के पीछे छुपा दो। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। क्लियर? x का मान निकाल रहे हैं, x वाले को छुपा दो,
इसका गुणा इसके साथ, यहां पर लिखा है 3, तो ये लिख दिया मैंने 3, इसका गुणा इसके साथ मतलब यहां पर लिखा है -74, तो इसका गुणा हो जाएगा यहां पर किसके साथ, -74 के साथ। फिर बीच में ऋण का चिन्ह लगा देना है, ठीक। इसका गुणा इसके साथ कर दिए, उसके बाद ऋण का चिन्ह लगा दिए, फिर इसका गुणा इसके साथ, ये लिखा है 5, ये लिख दिया मैंने 5, और इसका गुणा हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ, यहां पर है ऋण का 46, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऋण के 46 के साथ। इतना सा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। x का मान निकालना है, यहां पर छुपा लो, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया पहला नियम। अब y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो y वाले को छुपा दो, y वाले को छुपा दो, छुपा दिए। y में उल्टा चलता है, y वाले को छुपा दिए। अब y में शुरू कहां से करना है, देखो y को छुपा दिए, फिर इसका गुणा इधर नीचे वाले के साथ, फिर माइनस करके इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, y वाले को छुपा दो, इसका गुणा यहां पर ऋण का 46, यहां पर ऋण का 46, यहां पर कितना है आपका, यहां पर आपका ऋण का 46, इसका गुणा इसके साथ, यहां पर आपका 3, किसके साथ, आपका 3 के साथ, फिर बीच में लगा देंगे माइनस, इसका गुणा इसके साथ, फिर लगा दिए माइनस। अब इसका गुणा इसके साथ कर लिए, फिर माइनस लगा दिए। अब उसके बाद इसका गुणा इसके साथ, ये है यहां पर आपका 2, ये आपका 2, इसका गुणा इसके साथ, ये आपका ऋण का 74, यहां लिख दे ऋण का 74। इतना सा आपका नियम है, उसके अलावा यहां पर आपका कुछ भी नियम नहीं है। सिंपल है, y का मान निकालना है, y वाले को छुपा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, सिंपल सा नियम है। x का मान निकालना है, इसका इससे, इसका इससे, y का मान निकालना है, इसका इससे, इसका इससे। अब अचर पद 1 का मान निकालना है, तो अचर पद वाले को छुपा दो, इस अचर पद वाले को यहां पर आप छुपा दो, फिर कुछ नहीं, इसका इससे माइनस इसका इससे, तो 2 का गुणा 5 से कर दो, 2 गुणा 5 माइनस अचर पद को छुपा दिए 1 के नीचे, इसका इससे कर दिए, 2 गुणा 5 माइनस लगा दिए, इसका इससे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। बस इतना सा है, आपका यह सवाल हो गया हल। अचर पद का मान निकालना है तो इसका इससे और इसका इससे, इतना सा आपको करना है, इतना सा आपका नियम है। इतना नियम जो बंदा सीख गया उसको गणित में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये स्टेप समझ में नहीं आए होगी तो वीडियो को रिवर्स करके 5 बार फिर से देखना, फिर उसको कॉपी में प्रैक्टिस करना। बस हर सवाल को आपको इसी मेथड से जमाना है। अब आप वज्र गुणनखंड विधि सीख चुके हो, अब आगे सरलीकरण करना है वो तो आप कर ही लोगे। तो देखिए अब इसके आगे x का हो गया x बटे ऋण का लिख दिए ऋण। अब गुणा करो 3 का 74 से, तो 3 चौ 12 का 2 हासिल का 1, 7 या 21 और 1 हो गया यहाँ पर आपके 22। ऋण गुणा ऋण हो गया आपका धन, 5 का मल्टीप्लाई 46, तो 5 छिक्के 30 का 0 हासिल का 3 और 5 चौ 20, 20 और 3 23। ठीक है, बराबर का हो गया बराबर और बाय का हो गया वाय बटा ऋण का हो गया ऋण। 46 गुणा 3 से करो तो 3 छिंग 18 का 8 हासिल का 1 और 3 चौ 12 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 13। ऋण गुणा ऋण हो गया आपका धन, 74 का गुणा 2 से कर दो, 2 चौ 8 और 7 दूनी 14 बराबर का हो गया बराबर, 1 का हो गया 1 बटा 5 दूनी 10 माइनस का माइनस और 3 तिया हो गया यहाँ पर आपका 9। ठीक, इसके बाद x का हो गया x बटे एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। 230 में से 222 घटाओ तो 30 में से 22 गए, यहाँ पर आपका 8 बचेगा। बड़ी संख्या धन की है तो चिन्ह आएगा यहाँ पर आपका धन का। इसी प्रकार बराबर का हो गया बराबर, y का हो गया y बटा 148 माइनस 138, 148 में से 138 गए, यहाँ पर बचेगा आपका 10। बड़ी संख्या धन की चिन्ह आएगा यहाँ पर धन का बराबर 1 का हो गया 1 बटे 10 में से 9 गए, आपका कितना बचा यहाँ पर बच्चों 1 बचा। इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक, गणित का खिलाड़ी बना दूंगा, मत रो गणित में, ऐसी गणित पढ़ाऊंगा साला किसी का बाप ने पढ़ाया नहीं होगा। इसके बाद देखो है ना, अब
हमको x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो एक बार ये और ये तीनों यहाँ पर आपके बराबर है, तो एक बार इसके बराबर में ये ले लेंगे और एक बार इसके बराबर में ये ले लेंगे। यहाँ पर आपका x बटे 8 है, यहाँ पर आपका x बटे 8 है, तो इसके बराबर में इसको ले लो 1/1 को, इसके बराबर में ले लो 1/1 को, तथा यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका y बटे 10, तो इसके बराबर में भी इसको ले लो। यहाँ पर ले लेंगे आप y बटे 10 बराबर 1/1। अब तिर्यक गुणा कर दो, इसका इससे इसका इससे। x एक कम हो गया आपका x बराबर 8, एक कम हो गया आपका 8, x का मान आ गया 8, तथा यहाँ पर y एक कम हो गया आपका y बराबर का बराबर, और 10 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 10। x का मान 8 आ गया तथा y का मान यहाँ पर आपको कितना आ गया, 10 आ गया। x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे मल्लेश्वरम का किराया, अतः मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये है, और y हमने माने थे यशवंतपुरम का किराया, अतः यशवंतपुरम का किराया 10 रुपये है। तो यहाँ पर आंसर डालकर हम लिख देंगे अतः मल्लेश्वरम का किराया, अतः मल्लेश्वरम का किराया x बराबर 8 रुपये, x बराबर 8 रुपये है, तथा यशवंतपुरम का किराया, यशवंतपुरम का किराया y बराबर 10 रुपये है, y बराबर 10 रुपये है। और ये रहेगा बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। आप लोग को बताना चाहता हूँ बच्चों, अभी मेरी परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मेरी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो चुकी है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। वो तो डाटा मेरे पापा ने डलवा दी थे, अभी मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं बचे मेरे पास, अभी 0 रुपये में मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। 2-3 महीने से मेरी पेमेंट नहीं आई है। बच्चों आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सच में अमन भैया हमको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों यार मैं अब किसी जाके मांग नहीं सकता, मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार अगर आपके पास कुछ पैसे, अगर आपको लगता है तो आप अपने मम्मी पापा से बोल करके यार मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हो, तो आप लोग मुझे हेल्प कर दीजिए यार बच्चों। आप लोग का मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हो तो। इसीलिए यार मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगूंगा, आप चिंता मत करो, अभी इतनी भी ख़राब कंडीशन नहीं हुई है। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को ना अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। अगर जितने ज़्यादा बच्चे में से पढ़ेंगे, जितने अधिक से अधिक बच्चे में से पढ़ेंगे, देखिए आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स लोग भी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो। कई सारे बच्चे इसलिए शेयर नहीं करते वीडियो को कि यार हम अपने दोस्त को शेयर कर देंगे तो हमारा दोस्त हमसे पढ़ाई में आगे निकल जाएगा। देखिए बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी मेहनत रंग लाती है, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे, आपका दोस्त भी कहीं ना कहीं से ऑनलाइन पढ़ ही रहा होगा, आप भी कहीं ना कहीं से ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो। आपके शेयर करने से बस अंतर इतना होगा कि आपका वो जो दोस्त है वो मेरे से पढ़ने लग जाएगा और मेरा थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो वीडियो को यार अधिक से अधिक शेयर करो। आप जितनी ज़्यादा इसमें शेयर करोगे, आप जितनी ज़्यादा इसमें कमेंट करोगे, आप जितनी इसमें लाइक करोगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि यार कि ये बंदा कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, इसलिए इसके चैनल पर इतनी सारी कमेंट आती है, इसके चैनल पर इतने सारे व्यूज़ आते हैं, इसके चैनल पर इतने सारे नए नए लोग आ रहे हैं, इसके चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब फिर अपने आप मेरे वीडियो को पुश करेगा ताकि मेरा वीडियो अच्छा पड़ जाएगा। जब दोस्तों रात के 3 बजे मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए मेहनत कर सकता हूँ ना, तो आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर ही सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।